जय श्री महाकाल। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट सेकंड पेपर में। यूजीसी नेट सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट चल रहा है, वैदिक साहित्य। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के बारे में हमने कुछ पढ़ चुके थे पहले। मतलब यजुर्वेद को हमने पढ़ लिया है। यजुर्वेद से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ लिया है। सॉरी, ऋग्वेद से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ लिया है। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। रात को हमने स्टार्ट कर दिया था यजुर्वेद, और अब अपना आज से निरंतर जो कक्षा रहेगा वो 6 से 7 फर्स्ट पेपर के लिए रहेगा, और 7 से 8 जो है वो सेकंड पेपर के लिए रहेगा। ये टाइम फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, जब कभी मुझे यूनिवर्सिटी से आने में लेट हुआ तो मैं आधे घंटे 1 घंटे कुछ इधर उधर एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन टाइम अपना फिक्स यही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू दोनों हम क्लास लेकर के, और आपको भी पढ़ने के लिए और अन्य काज करने के लिए आपको भी टाइम मिल जाएगा और हमें भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य और यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में यजुर्वेद का से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम बता देते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे समय मिला तो। लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है यूजीसी नेट सेकंड पेपर की तैयारी के लिए संस्कृत का, तो हम उसको देखते हैं। वैदिक साहित्य के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? देखिए, इधर विभाग है और उधर क्या है, विवरण है। मतलब जो भाग हैं उसके क्या वर्णन है, क्या भूमिका है, उसके बारे में भी है। पहला संहिता। हमने बीच में संहिता बताया था, लेकिन संहिता में क्या आता है, मंत्रों की संकलन। संकलन मतलब मंत्रों का उसमें बोध है संहिता में। दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण की क्या भूमिका है इसमें, यज्ञों की विधि एवं व्याख्यान। तो जो ब्राह्मण, जो पंडित जी लोग होते हैं, वो पुरोहिती का ही काम करते हैं ज़्यादातर, और कुछ शिक्षा और अन्य कामकाज में रहते हैं। तो इसमें ब्राह्मण का जो भूमिका है वह क्या है, यज्ञ की विधि विधान, यज्ञ और अनुष्ठान कैसे कराया जाता है, कैसे पठन पाठन का काम होता है, इसमें ब्राह्मणों का एक पार्ट है। दूसरा है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ की कौन कौन सी धाराएं इसमें ली गई हैं, कौन कौन सी बातें ली गई हैं, तो उसमें उपासना है तथा ध्यान संबंधित विचार हैं। हम किसी देवी देवता का कैसे उपासना करें, एक उपासना की पद्धति क्या होती है, उपासना होता क्या है, उपासना का विवरण क्या है, उपासना से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो सब इसमें है। ध्यान से संबंधित, हम जब उपासना तभी कर सकते हैं जब हमारा मनोमस्तिष्क एकाग्रचित हो। ध्यान केंद्रित कर कैसे किया जाए, ध्यान होता क्या है। बहुत सारे लोग ध्यान पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान शब्द का एक्चुअली मीनिंग क्या है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो इसमें इससे संबंधित कुछ बातें हैं आरण्यक पुराण में, उसका कुछ पार्ट्स लिया गया है यूजीसी नेट में। उसके बाद है उपनिषद। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं वो उपनिषद पढ़े होते हैं, तो उपनिषद से कितने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें तत्व ज्ञान जो है, तत्व का जो ज्ञान है, और जो दर्शन है, दर्शन एक अलग टॉपिक हो जाता है, जो आगे चल के दर्शन शास्त्र बनता है। और तत्व ज्ञान मतलब तत्व जो है, जो वैदिक काल की जो औषधि का काम करते थे, उसका क्या उपचार है, किस बीमारी में कौन सा तत्व लगता था, कौन से औषधि लगते थे, उसके ज्ञान के बारे में इसमें विस्तृत रूप में बताया जाएगा, और इसमें वर्णित है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आज से हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। पूरा अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन में पूरा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराण वेद तो बहुत हैं, बहुत सारे वेद हैं, लेकिन हम सबको पढ़ेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा और हमको कुछ ज्ञान नहीं होगा और हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है वही पढ़ेंगे। अब देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद का थोड़ा सा हम देखते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से कि नाम यजुर्वेद क्यों पड़ा।
यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा? तो यजुर्वेद को जब हम संधि विच्छेद करते हैं, व्याकरण में जब हम इसकी संधि करते हैं, तो यजुर, यजुर का हिंदी अर्थ होता है यज्ञ धन मंत्र। य से यज्ञ होता है और जू से मंत्र होता है, तो यज्ञ धन मंत्र मिला के यजुर बना। और वेद मीन्स होता है ज्ञान, वेद मीन्स ज्ञान। हर एक मनुष्य को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वेद से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका यजुर्वेद का शाब्दिक संस्कृत अर्थ क्या होगा? यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद अस्ति। यजुर्वेद जो होता है वो कर्मकांड का प्रधान वेद होता है, ठीक है। और इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यज्ञ मीन्स क्रिया, क्रियाया मतलब क्रियाकलाप, क्रिया कैसे होती है, यज्ञ का क्रिया क्या है, विधि निर्देश, उसकी विधि क्या है, मंत्राण प्रयोग तत्र युक्त एषु विशिष्ट, मतलब जो एक यज्ञ की बात कही जाती है वह यज्ञ में क्रिया क्या है, उसकी विधि और निर्देश क्या है, उसका नियम क्या है, उस नियम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है। मंत्राणि प्रयोग, आपको क्रिया भी अच्छे से आता है, विधि विधान भी अच्छे से आता है, लेकिन आप मंत्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो पूजा पाठ कराना व्यर्थ है। क्योंकि जो ब्राह्मणों के जब कोई विधि विधान होता है तो वहां पे एक सहयोगी बैठता है जिसको नाऊ बोला जाता है। नाऊ को पूरा धीरे धीरे वह ब्राह्मणों के पास रह के, उनके संगत में रह के यज्ञ और पूजा पाठ की सारी विधि को जानता है, किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या नहीं होगा, लेकिन उसको मंत्र का ज्ञान नहीं होता। तो वही बोल रहे हैं कि मंत्राणि प्रयोग, मंत्र का भी प्रयोग कराने आना चाहिए। तत्र युक्त येषु विशिष्टा, मतलब तत्र युक्त मतलब युक्त जगह पे, एक येषु ऐसे विशिष्ट होता है, एक जगह पे इसकी यूज एक विशेष रूप में अपना प्राथमिकता रखता है, ठीक है। मैं इसी लाइन पे एक मुझे बात याद आ गई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा अगर हम बातें नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा गहरा विषय है। मैं अपनी खुद की ही बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, सन 2002 या 1 की बात है। तो उस समय मैं पंडिताई कराता था, पूजा पाठ एक अच्छे लेवल पे मैं पूजा पाठ कराता था, और अभी भी कराता हूँ, बट अभी थोड़ा सा प्रोफेशन बीच में चेंज हो जाने से कम कर दिया था। नहीं तो उस समय क्या हुआ था, मैं लाइफ का स्टार्टिंग सबसे पहले मैं विवाह कराने गया, विवाह संस्कार होता है ना, विवाह कराने गया मैं किसी गांव में एक व्यक्ति के वहाँ। तो पंडित जी का लड़का हूँ तो उतना तो मुझे आता ही था, लेकिन फर्स्ट टाइम था और मैं पिताजी के साथ रह के पूजा पाठ कराने का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। मेरी कुछ एज नहीं हुआ करते थे उस टाइम बहुत कम एज था, लेकिन मैं पूजा पाठ कराता था। तो जब मैं शादी विवाह कराने के लिए गया तो हमारे वहाँ प्रथा है, द्वार पूजा होता है। जब बारात आ जाती है तो दूल्हे को अपना जो लड़की के वधू के जो पिता होते हैं वो उसको बुला करके और एक सम्मान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अपना द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा के बाद कन्या निरीक्षण कहा जाता है। कन्या निरीक्षण मतलब लड़के का जो भाई होता है बड़ा वाला, वह कन्या को पहली बार मतलब जो भी सर सामान रहता है उसको देने के लिए कन्याओं को वो देता है ले जा करके। तो वहाँ पे भी अपना गणानान्त्वा गणपति घुंघवामहे निधि नान्त्वा निधिपति घुंघवामहे, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है वहाँ पे, भगवान गणेश जी को साक्षी मान करके, और कन्या निरीक्षण कराया जाता है। उसके बाद विवाह स्टार्टिंग की पद्धति आती है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा वगैरह का जो स्टेट है वहाँ का यही यही प्रचलन है। तो जब विवाह में कराने के लिए स्टार्ट किया, द्वार पूजा और कन्या निरीक्षण तो अच्छे से हो गया, लेकिन एज कम होने की वजह से विवाह जब कराने के लिए जब मैं बैठा तो मुझे जो साथ में जो सहयोगी बैठे हुए थे, जिसको नाऊ बोला जाता है, वो बीच बीच में लगे डिस्टर्ब करने। साखोचार होता है तो 7 मर्तबे कन्या के तरफ से भी कराना पड़ता है साखोचार, और साखोचार वर पक्ष से भी कराना पड़ता है। वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं 2 ही बार कराना है। अब हमसे उनसे हो गई बात। मैंने बोला भैया मैं पंडित जी का लड़का हूँ, मुझे पता है और मैं कई शादी देखा हूँ। तो ऐसी होती है कि जो साथ में रहते हैं उनको विधि विधान तो पता है, लेकिन या तो वो खुद की समय को बचाने के लिए डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं, या तो वो सोचते हैं कि सामने वाले पंडित जी को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए ये है, यजुर्वेद में यह मंत्र पहले ही कहा गया है कि यज्ञ यज्ञ का क्रियायः विधि निर्देश मंत्राणि प्रयोग तंत्र युक्त एषु विशिष्ट, मतलब क्रिया विधि विधान नियम के साथ मंत्रोच्चारण का भी प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ठीक है। बाद में उसको उस कन्या की शादी मैंने अच्छे से करवाया और काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए, और उसके बाद मेरा नाम एक अच्छे वक्ता में जुड़ गया, तो मुझे बहुत सारे लोग शादी कराने के लिए बुलाने लगे। अगला पार्ट है यजुर्वेद के भेद। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं, ठीक है, प्रकार या विवरण। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं, उसमें क्या क्या प्रकरण दिया गया, क्या क्या विवरण दिया गया है। तो यजुर्वेद का जो मुख्य भाग होते हैं वो 2 होते हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कल रात को जब मैं लेक्चर ले रहा था तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की बार बार चर्चा हो रही थी, लेकिन यह मैं डिसाइड तो किया था, लेकिन शायद निधि जी ज्वाइंट हुई थी तो उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे तो पता चल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बच्चों को क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं बिल्कुल बड़ा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। जब नहीं समझ में आता है तो मुझे पता चल जाता, तो मैं उसका एक नया रूप में उसको इंटीग्रेट करना चालू कर देता हूँ। तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या क्या प्रकरण आते हैं, मंत्र आता है, और ब्राह्मण मिश्रित रूपेण आता है, मतलब ब्राह्मणों का एक मिश्रित रूप बताया गया है कृष्ण यजुर्वेद में। और शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, मंत्र है और ब्राह्मण का पृथक पृथक रूप बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण यजुर्वेद जो है वह ब्राह्मण को एक ही ब्राह्मण माना है, ठीक है। जैसे अलग अलग कैटेगरी होता है ना, किसी का गोत्र अलग है, किसी का गोत्र अलग है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में सबको समान रूप का ब्राह्मण माना है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में अपना पृथक पृथक सबको गोत्र के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है ब्राह्मणों को। जैसे किसी ब्राह्मण का गोत्र कश्यप होता है, गौतम होता है, सांडिल्य होता है, जमदग्नि होता है। ये हमारे ऋषियों के नाम हैं, उन्हीं के वंशज होते हैं। जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों के ही सारे वंशज होते हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो अलग अलग रूप में शुक्ल यजुर्वेद में उसका अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कश्यप जी के वंशज कौन हैं, जमदग्नि जी के वंशज कौन हैं, और सांडिल्य ऋषि के वंशज कौन हैं, उसके बाद गौतम ऋषि के वंशज कौन है। तो वो अलग अलग उनका एक पूरा डेफिनेशन मिलता है। बट कृष्ण यजुर्वेद में ऐसा नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में एक को ही माना है कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि है, ठीक है। अगला प्रकरण है कि शुक्ल यजुर्वेद विशेष अध्ययन। शुक्ल यजुर्वेद में क्या क्या विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद में मुख्य रूप से 2 शाखाएं,
शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद। अब यहीं पे थोड़ा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हम दोनों वेद को एक साथ लेके हम नहीं चल सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ेंगे और शुक्ल यजुर्वेद पे 2-4 दिन लेक्चर चलेगा, उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद पढ़ेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य रूप से कौन कौन सी अध्याय हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहला काण्वयी शाखा और दूसरा मानध्यदिनी शाखा, ठीक है ना। मानध्यदिनी शाखा जो है वो कुछ कुछ जगह पे पढ़ाई जाती है और काण्वयी शाखा जो है वो कहीं कहीं पढ़ाई जाती है। अब ये अलग अलग विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्कृत संस्थानों में अपने अपने एक डिवाइड रूल होते हैं। कहीं पे दोनों शाखाएं पढ़ाई जाती हैं, कहीं पे एक ही शाखाएं पढ़ाई जाती हैं। दोनों में मंत्र थोड़े से डिफरेंट होते हैं और जो विधि है वो थोड़ा अलग होता है। मंत्र तो मामूली ज़्यादातर 90% 95% तक तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो कर्म कराने की जो विधि होती है, जो क्रिया कराने की जो विधि होती है, जो पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कराने की जो विधि होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है काण्वयी शाखा और मानध्यदिनी शाखा में, ठीक है। अब इसके मुख्य अध्याय क्या हैं? इसमें 18 अध्याय होते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद के कितने अध्याय होते हैं? तो इसके जो मुख्य मुख्य अध्याय हैं जो हमारे नेट में आते हैं उसी को हम देखेंगे। अध्याय 18 में क्या है? रुद्र अष्टाध्यायी है। रुद्र अष्टाध्यायी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की में ही आता है 18 नंबर अध्याय पे। और अध्याय नंबर 34 पे क्या आता है? शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त जो होता है वो शुक्ल यजुर्वेद का 34 नंबर अध्याय है। और 32 नंबर अध्याय जो है वो प्रजापति संवाद। प्रजापति जो है उनका संवाद है, उसमें सृजन एवं मान मानव विचार है, ठीक है। सृजन कैसे किया जाए और एक मानव का विचार क्या होता है वो प्रजापति संवाद में मिलता है, ठीक है। शिव संकल्प सूक्त में हेतु अनंत संपूर्ण वर्णन है। इसमें भगवान शिव की पूरा वर्णन मिलता है 34 नंबर अध्याय में, ठीक है। तो ये 3 अध्याय याद होने चाहिए। अगर पूछ दिया अध्याय नंबर 18 में कौन सा अध्याय का क्या नाम है, तो आपको आंसर करना रुद्र अष्टाध्यायी। और 34 नंबर अध्याय में अध्याय का क्या नाम है, तो शिव संकल्प सूक्त। और 23 नंबर अध्याय में अध्याय का क्या नाम है, तो प्रजापति संवाद, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। अगला हम चलते हैं वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में अपेक्षित क्षेत्र। अब अगला इसमें क्या बोलता है कि जो वैदिक साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र क्या है? पहला शुक्ल यजुर्वेद निर्वाचित सूक्तानि। अब इसमें क्या है कि शुक्ल यजुर्वेद तो बहुत बड़ा विषय है। शुक्ल यजुर्वेद में जो नेट पे है, नेट में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ज्यादातर शिव संकल्प सूक्त से पूछता है और प्रजापति सूक्त से, 2 ही सूक्त से पूछता है, ठीक है। अब शिव संकल्प सूक्त में 34 नंबर अध्याय के 1 से 6 नंबर श्लोक तक ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रजापति सूक्त से 23 नंबर अध्याय में 1 से 5 नंबर तक के ही श्लोक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो अभी आज हम 1 से 6 तक पढ़ेंगे शिव संकल्प सूक्त, और प्रजापति सूक्त का जो 1 से 5 नंबर श्लोक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यजुर्वेदीय कर्मकांड का महत्व क्या है। जो यजुर्वेदी कर्मकांड है उसका महत्व क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथों का योगदान, जैसे शपथ और सतपथ ब्राह्मण और वैदिक दर्शन, देव संस्कृति और यज्ञ विधि इत्यादि। समझ में आ रही है बात? आप सभी लोग अगर मैसेज करोगे, थंब का सिंबल दिखाओगे, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो, नहीं तो मुझे ये समझ में आएगा कि मैं अकेले बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों
का योगदान जैसे शतपथ ब्राह्मण और वैदिक दर्शन, देवता संस्कृति और यज्ञ यज्ञादि विधि। ठीक है ना। अगला क्या है, शिव संकल्प सूक्त को परिभाषित करिए। शिव संकल्प सूक्त का परिभाषा क्या है। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में स्थित एक वैदिक सूक्त है जिसमें मानव मन संकल्प शक्ति की शुद्धता, समर्थता और दिव्यता की प्रार्थना की गई है। इसमें मनुष्य का शुद्ध, समर्थ और दिव्यता, मनुष्य कैसे शुद्ध रहता है, मनुष्य कैसे समर्थवान रहता है, मनुष्य कैसे दिव्यवान रहता है, उसकी प्रार्थना की गई। जब आप पूजा पाठ इत्यादि जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अन्यास करते हो, अपने आप को शुद्ध करते हो। कोई करन्यास किया हुआ है? पूजा पाठ जब स्टार्ट करते हो तो देखते हो ऐसे नाक को छूते हैं, शिखा को छूते हैं, बाजू को टच करते हैं, कान को, ऐसे कभी आप लोगों ने पूजा पाठ स्टार्ट किया है? अपनी ज्ञान, अपने चक्षु इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मुख इंद्रिय, श्वास इंद्रिय सबको स्पर्श करते हैं। उसका सबका एक अलग अलग मंत्र होता है, यह शुद्धि का मंत्र होता है। ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि अगर माला नहीं होता है तो अंगुली पे ही लोग ऐसे करके अपना माला बना लेते हैं। तो ये सब किसमें है? शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित किया हुआ है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। समर्थवान, एक मानव अपने जीवन में समर्थवान कैसे बनता है? जब तक वह अध्ययन अध्यापन अच्छे से नहीं करेगा तो समर्थवान नहीं बनेगा। इसकी भी चर्चा शुक्ल यजुर्वेद में की गई है। दिव्यवान, ये आदमी दिव्यवान कैसे बनता है, कौन सा यज्ञ इत्यादि करे कि वो उसको धन धान्य समृद्धि प्राप्त हो। ये सारी बातों की जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, सब आपको शिव संकल्प सूक्त में मिलता है। यह सूक्त 6 मंत्रों का समूह है जिसमें ऋषि मनुष्य की संकल्पनाओं को शिव आदि शुभ कल्याणकारी और सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करने की कामना करता है। जो ऋषि महर्षि होते हैं भगवान शिव को साक्षी मान के, भगवान शिव से निवेदन करके आपका यज्ञ इत्यादि कराते हैं। भगवान शिव से निवेदन करते हैं, हे प्रभु हमारे जजमान को और हमें एक सुदृढ़ और सत्य मार्ग प्रदान करिए, कल्याणकारी बनाइए। ऐसी कामना करके करने की जो बातें हैं ये शिव संकल्प सूक्त में की गई है यजुर्वेद के अंदर। तो बेटा हम वो 6 श्लोकों को देख लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं। यह सूक्त यद मन शिव संकल्प अस्तु, अर्थात मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। ठीक है। यद मनः शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। आदमी को अच्छा संकल्प, अच्छी बातें कब आएंगे? जब उसका मन शुद्ध होगा, दिमाग में अनर्गल बातें नहीं चलेंगी, तभी तो मन शुद्ध होगा इंसान का। वही है, मन की गति तीव्र है और दूरदर्शी रहस्यमय इंद्रियों से परे, लेकिन सबको नियंत्रित करने वाला है। वही मन यदि शुभ शिव संकल्प करे तो जीवन का कल्याण संभव है। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो रहते कहीं और हो, मन कहीं और रहता है। अभी यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उसमें से कितने लोगों का मन, मस्तिष्क, दिमाग सब लेक्चर पे है? मेरा अंदाजा है कि 1 ही 2 लोगों का होगा, बाकी लोगों का कहीं घूमने चला गया हो। तो वही बोल रहे हैं कि जब तक आदमी का मन, मस्तिष्क और इंद्रियां, कितनी इंद्रियां होती हैं? मैसेज करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज है। एक मनुष्य के अंदर कितनी इंद्रियां होती हैं?
इंद्रियां किसे कहते हैं? वर्णन करिए, सबको लिख करके मैसेज करिए। पांच ज्ञानेंद्रियां हाँ। जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम्म। पांच कर्मेंद्रियां हम्म। जिनके द्वारा कार्यों को किया जाता है, और एक मन। हम्म। तो जो हमारा ज्ञान इंद्रियां है, जो भी जितनी भी इंद्रियां आप जानते हो, वो सारी इंद्रिय अपने बस में होनी चाहिए। ठीक है। अगर सब इंद्रिय आपके बस में नहीं है तो आपका किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाता है। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च विद्यार्थी इदम पंच लक्षण। मतलब आपका जो ध्यान है वो कौवे के जैसे होना चाहिए। आपका जो सोने की जो प्रवृत्ति है वह एक श्वान के जैसे होना चाहिए। ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बकुले के जैसे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। श्वान निद्रा तथैव च, तो आपकी जब तक ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और दैव इंद्री बस में नहीं होगा, मन की इंद्री जब तक बस में नहीं होगा, तब तक आप के अंदर शिव का वास नहीं हो सकता। और जहाँ पे शिव का वास नहीं हो सकता वहाँ कल्याण होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा एक ही कहना है बेटा कि इंद्रियों को बस में रख के, यह मंत्र भी वही बोलता है कि दूरदर्शी रहस्यमय इंद्रियों से परे, लेकिन सबको नियंत्रित करने वाला है। जब आपकी मन की गति इतनी तीव्र होती है, यहाँ पे है दूरदर्शी, आप रहते हो इंडिया में लेकिन आपका मन चला जाता है अमेरिका में, आपका मन चला जाता है दूसरी जगह, आप हो मुंबई में, आपका मन दिल्ली में घूम रहा है। तो जब तक आपका मन मुंबई में नहीं होगा, आप जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं होगा, तब तक वह काम सफल नहीं हो सकता। रहस्यमयी, रहस्यमयी मतलब आप जो चीज कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, आप उसी के बारे में सोचो। ठीक है। वही मन यदि शुभ है तो संकल्प करें तो जीवन का कल्याण संभव। ठीक है। मन के गति को अपने बस में करिए, रहस्य के गति को अपने बस में करिए, इंद्रियों को अपने बस में करिए, तो निश्चित ही शिव कल्याण करेंगे। ठीक है। मंत्र विषय वस्तु, मैं प्रवचन अच्छा कह लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं नेट का क्लास लेने बैठा हूँ, यहाँ पे भागवत सुनाने नहीं बैठा हूँ। मैं भागवत बांचा हूँ गाँव में, तो मुझे बड़ा अच्छी बात है ना। तो अभी भागवत सप्ताह भी तो चल रहा है तो इस बार हम तभी मुझे भागवत नाचने में बड़ी मजा आता था। वो तो जब जॉब लग गया तो मैं थोड़ा बंद कर दिया, नहीं तो भागवत नाचने में बहुत मजा आता था मुझे। अब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग को ऐसा फील भी होता होगा कि ये कहाँ से मैं वृत्तांत उठा देता हूँ। नहीं गुरुजी, हमें समझ में भी आता है और मतलब आनंद आता है आपके जो सुनते हैं ना, हम ये वाली कक्षा अच्छा लगता है इसमें। मैं अपने यूनिवर्सिटी में जब मैं संस्कृत का लेक्चर लेता हूँ ना, तो अगल बगल वाले प्रोफेसर भी आके बैठ जाते हैं, वाइस चांसलर भी आके बैठ जाते हैं। मतलब मेरा अंदाजा है कि लोग हफ्ते में 2 दिन तो अपना कॉन्फ्रेंस रूम में ही मेरा लेक्चर अटेंड कराते हैं, सर वहीं पे संस्कृत का लेक्चर लीजिए। खैर वो तो अलग की बात है, हम तो यूं ही थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बोल दिया, बट वो तो माता सरस्वती का आशीर्वाद है
कि बोल लेता हूँ मैं, बाकी हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो उन्हीं के शरण में हैं। तो अब हम क्या बोलते हैं, गुरुजी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? हमारी है बेटा अहमदाबाद में साबरमती यूनिवर्सिटी। मुख्य विषय वस्तु, मंत्र संख्या, प्रमुख विचार। मंत्रों की संख्या क्या है और उनके विचार क्या है। ये जो 6 मंत्र हैं, उन मंत्रों में क्या क्या विचार है। जो हम शिव संकल्प सूक्त के जो 6 मंत्र पढ़ेंगे, उस मंत्रों में क्या चीज है, उसका मुख्य पार्ट हमने पहले ही निकाल के रखा है। उसके बाद हम मंत्र स्टार्ट करेंगे, उसका संदर्भ भी बताऊंगा। तो मंत्र पहले में क्या है, मन की गति और कार्य का वर्णन। पहले मंत्र में मन की गति क्या है, उसमें कार्य का वर्णन क्या है, ठीक है। दूसरा है मन का सर्वव्यापक स्वरूप क्या है। दूसरे श्लोक में क्या है, मंत्रों का सर्वव्यापक स्वरूप क्या है। तीसरे में क्या है, मन की चेतना और स्मरण शक्ति क्या है। चौथे में क्या है, मन की सूक्ष्मता और ज्ञान क्या है। पांचवें में मन का आत्मा से संबंध क्या है। और छठे में प्रार्थना की मन कल्याणकारी हो। मतलब क्या है, छहों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मन की गति और कार्य, आपका जो मन जितना गतिशील है, क्या आप अपने कार्य का भी वर्णन उतनी गतिशीलता से करते हो। संभव है, नहीं संभव, क्योंकि मन हर एक सेकंड में अपने कार्य को बदल देता है। आप जो कार्य करते हो उसको हर एक सेकंड में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है मन का सर्वव्यापक स्वरूप। मन का कोई एक स्वरूप नहीं होता, मन हर एक अवस्था में अपने स्वरूप का परिवर्तन कर लेता है। तीसरा है मन की चेतना और समर्पण की शक्ति। आपका मन कितना चैतन्य है, कितना मतलब उत्सुक है किसी नए वर्ग को, नए काम को जानने के लिए, और उस मन की समर्पण की शक्ति कितनी हो, कितना जल्दी विनम्र हो जाता है, ठीक है। चौथे में क्या है, मन की क्षमता और ज्ञान। आपका मन कितना क्षमतावान है, आप कितने क्षमतावान हो कि कितना ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो और किसी को कितना ज्ञान दे सकते हो। पांचवा, मन का आत्मा से संबंध। मन जो है वह आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध रखता है, उसके बारे में बताया गया है। छठवां क्या है, प्रार्थना की मन कल्याणकारी हो। आपका जो मन भगवान से प्रार्थना करता है, वह समाज और खुद के लिए कितना कल्याणकारी है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं श्लोक की तरफ, और इसी श्लोक से क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में। मंत्र 1 उसको पढ़ते हैं, पहले नंबर मंत्र को। यो नः प्रत्यय ध्यानतः संचारणम जीवतो नाम चेतिः सह मनः शिव संकल्पमस्तु। यो नः प्रयत ध्यानतः संचारणम जीवतो नमः चेतिः सह मनः शिव संकल्पमस्तु। भावार्थ क्या है, जो मन हमारे भीतर निरंतर संचरित होता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है, वह जिससे हमारा नाम जुड़ा है, वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसमें भगवान शिव से प्रार्थना होता है कि जो हमारे मन के अंदर जो बातें संचित होती हैं, जो चल रही हैं, वह जीवन प्रदान करने वाली हो और जिसे हमारा नाम जुड़े। मतलब जब आपके द्वारा किसी का कल्याण होता है तो उसके पीछे आपका नाम जुड़ जाता है। आप किसी को जॉब लगा दिए, किसी का कोई हेल्प कर दिए,
तो सामने वाला आदमी अगर सच्चे मन का है तो वो जीवन पर्यंत आपको याद रखता है। वही बात है कि आप किसी का कल्याण करोगे तो उसके साथ आपका नाम जुटेगा, उसके बाद वही मन आपको कल्याणकारी संकल्प वाला होगा। मतलब निरंतर इंसान को एक सदैव दूसरे का मददगार बनना चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में यही वर्णन है। दूसरा श्लोक है एन कर्माणयोपसो मनीषो यज्ञे कृवन्त ऋतुथां सत्यपतिः यत् पूर्वः यक्षं ततं पुनराह कृणोतु सह मनः शिव संकल्पमस्तु। मतलब जिस मन के ज्ञानी जन यज्ञादि विधि यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, वह मन हमें भी पूर्व यशस्वी बनाए, वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जैसा जब कोई विद्वान आदमी किसी के वहाँ यथार्थ विधि यज्ञ कर्म शुभ कर्म कराता है तो वह मन हमें भी पूर्वतः यशस्वी बनाता है। आप किसी के वहाँ पूजा पाठ कराते हो, कहीं मंदिर में या किसी के घर यज्ञ इत्यादि में जुटते हो तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, उसके साथ आपका भी कल्याण होता है, आप भी यशस्वी बनते हो। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ठीक है, तो इसके लिए कभी यज्ञ इत्यादि कहीं होता है तो उसमें शामिल होना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अब हम तीसरे मंत्र को पढ़ते हैं। यत्र प्रज्ञानेन यज्ञ प्रज्ञानेन जन्यो नः विश्वाम वाच वदन्ति मनसाः धीराः यज्ञे यज्ञतः सत्याय मनुते सद्भावं तद्वं न शिव संकल्पमस्तु। भावार्थ क्या है इसका? जिस मन के द्वारा ज्ञानी जन संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य को जानते हैं और वाणी में व्यक्त करते हैं, वह मन कल्याणकारी वाला होता है। जैसा आप के द्वारा ज्ञान जन मतलब किसी ज्ञानी के द्वारा ज्ञान अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो वह सत्य को जानते हो और वाणी के द्वारा ही तो किसी के द्वारा ज्ञान आप प्राप्त करते हो। मतलब अगर वह सत्य बोल रहा है तो भी आप मान रहे हो, असत्य बोल रहा है तो भी आप मान रहे हो, क्योंकि आप अज्ञान हो। इसीलिए बोला गया है कि ज्ञानी जन संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और सत्य जानते हैं और वाणी को भी व्यक्त करते हैं। पहले वह ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसके बाद सत्य रूप को साक्षी मान करके किसी दूसरे को अपने वाणी के द्वारा उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। वह मन कल्याणकारी संकल्प वाला होता है। ठीक है, चौथा श्लोक क्या है? हम इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे श्लोकों पे, क्योंकि ये पीडीएफ में भेज दूंगा। ये 6 का 6 श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता है, एक लाइन ऊपर का दे देगा, आगे का विकल्प में देगा, तो आपको इस श्लोक याद रहेगा तो ही आप सही विकल्प चुन पाओगे। इसमें मैं क्वेश्चंस बना के इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहला, एन देवा अप्सरसो गंधर्वं विश्वे यज्ञं वृणते सह मानुषाश्चय तद ब्रह्मा ब्राह्मण सहमन ऋषित्वजन्नम अस्तुत्वं सह न शिव संकल्पमस्तु। एन देवाम अप्सरसो गंधर्वं विश्वे यज्ञं विष्णेतः सह मानुषाश्च तद ब्रह्मा ब्राह्मणः सह मन ऋषित्वजनम अस्तुतः सह नः शिव संकल्प मस्तु। भावार्थ क्या है? जिस मन से देवता गण
गंधर्वगण, अप्सराएं, मनुष्य, ब्राह्मण और ऋषि जन यज्ञादि यज्ञ को चुनते हैं, वह मन हमारे लिए कल्याणकारी होता है। मतलब ऐसा मन जिसके द्वारा देवता, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य और ब्राह्मण, ऋषि सब प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न रहेंगे तभी तो यज्ञ को चुनेंगे। ऐसे मन वाले व्यक्ति का संकल्प एनी टाइम कल्याणकारी होता है। ये श्लोक बहुत टेढ़ा था, चौथा नंबर, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पढ़ने में बैठ ही नहीं रहा था। एन विश्वम भुवनम भूतम भूतयो त्रिणोति यज्ञम तनुते सह मनुषिः विचेता सा धर्माणि सह मन ऋषित्वं जन अस्तुतम स नः शिव संकल्पस्तु। जिस मन से यह संपूर्ण विश्व रचा गया है, मनुष्य यज्ञ करते हैं और धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, वह मन कल्याणकारी होता है। जैसे कहा गया है कि संपूर्ण विश्व रचा गया है, उसमें मनुष्य यज्ञ करते हैं। इस संसार में अगर सबसे कोई बुद्धिजीवी मनुष्य है तो बुद्धिजीवी जीव है तो उसे मनुष्य ही माना गया है। धर्म के अनुसार कार्य करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में, जो यज्ञ और धर्म के जैसे काम करने में सुयोग्य है। ऐसे मन वाले मनुष्य का संकल्प कल्याणकारी ही होता है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो। 6 नंबर श्लोक है, यो विश्व अस्मात्तः परो यक्षम विश्वम विवेजनो तपसां संविदानः विश्वम सर्वमनुषाः संविदानं सह न शिव संकल्पस्तु। जो मन संपूर्ण विश्व से परे है परंतु फिर भी उसे जाना जाता है, तप और समर्थ से संपन्न है, वह मन हमारे लिए शुभ संकल्प वाला होता है। ऐसा संपूर्ण विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वही मनुष्य पूजनीय होता है जो तप और समर्थवान होता है, जो पूजा पाठ और अपने सामर्थ्य से 2-4 लोगों की जीवन दिनचर्या चलाने वाला होता है। वही सम्मानजनक व्यक्ति होता है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, तो क्या उससे कोई बात करेगा? कोई उसका रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पैसा होना मायने नहीं रखता, समर्थवान होना मायने नहीं रखता। प्रश्न ये होता है कि समर्थवान के साथ उसकी जो वाणी है, जो उसकी भाषा है, वह एक तपस्वी वाली हो, एक नॉर्मल वाली बात हो, और तभी वह मनुष्य किसी दूसरे के काम आ सकता है। ठीक है, ये हमारे 6 श्लोक थे ऋग्वेद के शिव संकल्प सूक्त में। ये 6 श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगले क्वेश्चंस के तरफ हम चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, शिव संकल्प सूक्त में क्या क्या वर्णित है। अभी हमने पढ़ा मन, शक्ति और स्तुति, ये 3 विशेष कर से वर्णन है। ये 6 श्लोक में हमें क्या मिला? मन कैसा होना चाहिए, शक्ति कैसी होनी चाहिए और स्तुति कैसी करनी चाहिए, इसी का वर्णन है। अगला क्या है, अस्य प्रमुख उद्देश्य, ये इसका उद्देश्य क्या है? मन पवित्र, स्थित और युक्त होना चाहिए। जो मन है वो पवित्र होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और युक्तिवान होना चाहिए। प्रत्येक मंत्र में क्री, सह, मन, शिव संकल्प सुक्तः इत्यनेन संपन्नः, अर्थात वह मन शुभ संकल्प वाला होता है। इसी के साथ शिव संकल्प का ये 6 सूक्त
देख लिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिव संकल्प सूक्त कस्य वेदस्य असह अस्ति। मतलब क्वेश्चंस जो आएगा यूजीसी नेट में संस्कृत में आएगा, तो हम जो भी पढ़ेंगे संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर संस्कृत नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उसका हिंदी में बोल दूंगा। लेकिन क्वेश्चन संस्कृत में आएगा तो संस्कृत का पढ़ने का अभ्यास डालिए। शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है? शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है? तो ऑप्शन में है सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो आप लोग मैसेज करिए कि शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है। अभी हम 45 मिनट से इसी पे बात कर रहे थे, तो मेरा उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कौन से वेद से शिव संकल्प सूक्त लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शिवानी जी का क्वेश्चन से एकदम राइट है। अगला हम पढ़ते हैं, यजुर्वेद प्रजापति कस्मिन अध्याये दृश्यते। ठीक है, सही है प्रणीता जी, आपका भी क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में प्रजापति किस अध्याय में वर्णित हैं। तो अभी शिवानी जी ने मैसेज किया कि 23 नंबर अध्याय से, तो हम इनके आंसर्स को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। 23 नंबर अध्याय से लिया गया है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, शिव संकल्प सूक्तम कति मंत्रेषु विभक्तिम अस्ति। शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र में विभाजित किया गया है? 23 है, 32 नहीं था पिछला वाला क्वेश्चन में। इसमें 6 है। आपने कैसे बता दिया? हमने रेड किया तो उससे तो नहीं बता दिया। गुरुजी आपने जो पढ़ाया हमको याद ही हो गया, वो तीनों चारों क्वेश्चन याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपने पढ़ते हुए याद कर लिया, और मैं वैसे ही पढ़ाता भी हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे। अगर नींद में भी कोई पूछेगा तो भी आप बता दोगे, हाँ कोई बात नहीं, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया था। शिव संकल्प सूक्त में कितने श्लोक थे? तो 6 श्लोकों का वर्णन है। तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हुआ। शिव संकल्प इति पदेन का अभ्यास अभिप्राय अस्ति। शिव संकल्प में इति पदेन का अभिप्राय क्या है? जो इति पदेन शब्द है उसका क्या अभिप्राय है? अचल संकल्प, सर्वथा पवित्र संकल्प और शक्तिशाली संकल्प, व्यर्थ संकल्प। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, तो बताइए, वरना मैं इसको करूँगा अभी एक्सप्लेन। देखो, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। शिव संकल्प, ये तो पता चल गया शिव संकल्प सही है। इति पदेन का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय अस्ति, मतलब जो इति पदेन है उसका क्या अभिप्राय है? तो शिव संकल्प में एनी टाइम पवित्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सर्वथा पवित्र संकल्प मतलब पवित्रता का वर्णन किया गया है, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि पवित्रता आ गया। पदेन मतलब पवित्रता ही होता है, ठीक है। हिंदी में पद मतलब तो पैर होता है, लेकिन संस्कृत में आप पदेन जब जुटेगा तो पवित्रता का ही पद होता है। आप देख लीजिएगा ग्रामर। अगला क्वेश्चन है, यो नः प्रत्यवादन्तः संचारणम जीवतो नाम चेतिः कित अत्य कस्मिन् विषय सूचितम अस्ति।
यह जो विषय है वह किस सूची में आता है? ये यो न प्रत्यवा ध्यात संचारणम जीवतो नाम चेति, यह जो है वह किस विषय के लिए किस विषय में प्रयोग में आता है? वायु, मन, आत्मा, इंद्रिय। देखो जो शिव संकल्प सूक्त है उसमें मन की बात ज्यादा कही गई है, और ये जो है यो न प्रत्यव ध्यानतः है, मतलब इसमें जो ध्यान की बात कहा गया है, ध्यानतः संचारणम, प्रत्यय ध्यानतः संचारणम की जो बात कही गई है, तो ध्यान कहाँ से होता है? मन से होता है। तो जहाँ पे भी ध्यानतः वो इसलिए डाल दिया है कि आपका ये श्लोक में ही है वो, तो जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उसको बड़े तोड़ के पढ़ेंगे तो उसका आंसर ही मिल जाएगा। संचार किसमें होता है? तो ध्यान में ही संचार होता है। तो ध्यान कहाँ से बनता है? मन से बनता है, ठीक है ना। आप दिमाग से ध्यान करोगे तो नहीं, जब तक आपका मन से ध्यान नहीं लगेगा भगवान में, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये यहाँ पे मन वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, शिवानी जी समझ में आया? सह मनः शिव संकल्प मस्तु अनेन मंत्रेण का प्रार्थना क्रियन्ते, यह मंत्र का प्रार्थना क्यों किया गया है? ऑप्शन धनस्य बुधेय शिव संकल्पमस्तु मनसः और रीति वजह, मतलब पहले ही हमने श्लोक में बोला था, पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, स मन शिव संकल्पमस्तु अनेन मंत्रे का प्रार्थना किसके लिए किसमें किया गया है? तो ये शिव संकल्प का जो स्टार्टिंग वाला मंत्र है वही है, ठीक है। तो शिव संकल्प वस्तु में ये श्लोक मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव संकल्प सुक्ते मनः कस्य हेतु विवेचयते, ठीक है। मतलब शिव संकल्प सुक्त में मन का क्या विचार है? कस्य हेतु विवेचयते, मतलब मन का क्या विचार है? केवल ज्ञानस्य, केवल यज्ञस्य, समस्त कार्याणि प्रेरक कारणम च विश्रानते हेतु, मतलब केवल ज्ञान की बात की गई है, केवल यज्ञ की बात की गई है, या केवल कर्म और प्रेरणा की बात की गई है, या केवल विश्राम की बात की गई है? तो शिव संकल्प सूक्त में जो मन की बात है वह कर्म और प्रेरणा दोनों की बात की गई है, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सत्य मनुते तद्भावम तदस्य अत्र सत्य पदेन किम बोधते, मतलब यह जो मंत्र है, सत्य मनुते तद्भावम तदः, यह सत्य का बोध किसके लिए कराया गया है? पहला, असत्य वचनम साक्षात्कार और अर्थार्थ ज्ञानम और तप, जो सत्य का प्रयोग है वह अर्थार्थ ज्ञान के लिए किया गया है, ठीक है। जहाँ सत्य होता है वहाँ ज्ञान ही ज्ञान होता है। शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प सुक्तस्य उद्देश्य किम, शिव संकल्प सुक्त का क्या उद्देश्य है? पहला, तपस्य वर्णम, यज्ञस्य प्रशंसा, मनः पवित्राय प्रार्थनाम, इंद्राणी स्तुति, इसमें क्या चीज वर्णित है? तो इसमें मनस्य पवित्राय प्रार्थना का वर्णन किया गया है, ठीक है। शिव संकल्प सुक्त उद्देश्य का मेन वर्णन क्या है? जो मन है वो पवित्र हो प्रार्थना के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा यूजीसी नेट का आज का लेक्चर हम यहीं पे विराम करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो